नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सबसे बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी कौन है? व्यक्ति जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, जिसकी ताकत को दुनिया लोहा मान चुकी है, जो अपने लिए नहीं जीता, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के लिए जीता है। वह नरेंद्र मोदी, जिसे दुनिया देवता नहीं मानती लेकिन देवता से कम भी नहीं मानती। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में तो आंख के तारे हैं, पर हिंदुस्तान के ही कुछ लोगों की नजरों में वह हत्यारे हैं, वह प्यारे हैं। नोटबंदी के समय कुछ लोग जो अपनी मौत मरे थे, लेकिन उनका हत्यारा नरेंद्र मोदी को माना गया। उनको गोधरा का हत्यारा माना जाता है। उनको किसान आंदोलन में कुछ किसानों ने की आत्महत्या, उनका हत्यारा माना जाता है। और यह बातें सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा कही जाती हैं। उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी एक एक सांस देशवासियों के नाम कर दी है। देश को विकास की राह पर ले जाना, क्या यह उसकी गलती है? देश को सुरक्षा के मामले में मजबूत करना, क्या यह नरेंद्र मोदी की गलती है? देश के हर देशवासी को सुविधाएं मुहैया कराना, क्या यह उसकी गलती है? भ्रष्टाचारियों को, कमीशन खोरों को उनकी जगह पहुंचाना, क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती है? देशवासियों के लिए मरने को भी तैयार रहना दे, देशवासियों की गर्दन किसी के आगे ना झुके, ऐसी कोशिश करना शायद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती है। जो राजनीतिक दल और उनके नेता चाहते हैं नरेंद्र मोदी उनकी तरह कार्य करे। वह भ्रष्टाचार करते थे, नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार करे, तब नरेंद्र मोदी सही हैं। 100 करोड़ लोगों की आंखों में बैठने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि जैसा वह चाहते हैं नरेंद्र मोदी वैसा नहीं करते। विदेशी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, यह आज हम बताते हैं आपको। विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहती है, किस तरह प्रधानमंत्री के बारे में बखान किया जाता है, यह सारी बातें समझाएंगे जनसंवाद की इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क टाइम्स का मुख्य संपादक जोसेफ होप ने इस पर एक सनसनीखेज टिप्पणी किया है। इसका पूरा विवरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जरा ध्यान से पढ़िएगा। जोसेफ होप मोदी जी पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि इस आदमी का उत्थान सारे संसार के लिए खतरा है। इसने केवल भारत को एक महान देश बनाने की इच्छा को प्रकट किया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है भारत को सबसे शक्तिशाली बनाना। यदि इस आदमी को ना रोका गया तो भविष्य में एक दिन भारत संसार में बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और इससे अमेरिका को आश्चर्य होगा। वह एक विशेष रणनीति के अनुसार चलता है और कोई नहीं जानता कि आगे वह क्या करने वाला है। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक खतरनाक देशभक्त छिपा हुआ है। वह दुनिया के सभी देशों का उपयोग भारत के हितों के लिए करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को बिगाड़कर और उसके दुश्मन देशों जैसे वियतनाम के साथ गठजोड़ करके मोदी इन तीनों देशों का उपयोग चीन के खिलाफ करना चाहता है। वियतनाम ने चीन के दक्षिण के समुद्र में तेल निकालना शुरू कर दिया है, जिसको वह पूरे भारत को भेजता है। उसने भारतीय कंपनी रिलायंस को वहां काम करने के लिए भेज दिया है ताकि अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए। अब चीन के दुश्मन वियतनाम पर अमेरिका का नियंत्रण होना है, जो कि भारत के लिए अच्छा है। भारत में और लॉन्च इंडिया अभियान में चीन और अमेरिका दोनों देशों का 15 अरब डॉलर लगा हुआ है भारत में, जो कि भारत 8 साल में भी नहीं ला सकता था। अब यह आदमी पाकिस्तान को गरीबी की ओर धकेल रहा है। पाकिस्तान के पुराने दोस्त ईरान में पोर्ट बनाना, जो अफगानिस्तान की सीमा के निकट है, और अफगानिस्तान सीमा पर भारतीय सेना का अड्डा बनाना। इन कदमों से उसने ईरान को वह रास्ता दिखाया है कि वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान में उलझा हुआ छोड़कर सीधे भारत से व्यापार कर सकता है। पाकिस्तान ने सेक्शन 2 और 3A रद्द कर दिए थे। अब पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत के कब्जे में आ जाएगा। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा, वह मोदी की उंगलियों पर नाचेगा। पाकिस्तान का परंपरागत साथी सऊदी अरब भी पाकिस्तान को अलग अलग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस आदमी ने एशिया में चीन और अमेरिका की भूमिका खत्म कर दिया है और सार्क सम्मेलन को रद्द करा के संसार को अपनी शक्ति दिखा दी है। मोदी ने एशिया में भारत की सर्वोच्चता स्थापित कर दी है। इसने एशिया को 2 महान शक्तियों रूस और जापान के साथ गठबंधन किया है। चीन हांगकांग में अपनी शक्ति दिखा सकता है, लेकिन मोदी चीन अधिकृत कश्मीर को कब्जे में करने को तैयार है ताकि उसकी CPEC परियोजना को रोका जा सके। चीन मोदी के कहने पर भारत में अपना 40% हिस्सा त्यागने को तैयार है, लेकिन मोदी किसी की सुनने के मूड में नहीं है और इसलिए पाकिस्तान की हालत युद्ध के बिना भी भिखारी जैसी बनाए रखना चाहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चीन का 62 अरब डॉलर जो उसने पाकिस्तान में लगाया है, पानी में जा रहा है। मोदी ने अमेरिकी सरकार में लॉबी बनाकर भारत को MTCR समूह में शामिल कराया है। मोदी शीघ्र ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG को ही बदल डालेगा। अमेरिका का आगे बढ़ना कठिन है। इस आदमी ने भारत की राजनीति को नए स्तर पर पहुंचा दिया है।
संसार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हर देश के अनेक दुश्मन देश होते हैं, पर भारत का पाकिस्तान और चीन के अलावा कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए अब यह निश्चित है कि पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान भारत के हाथ में है। यह व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक करके ही अपनी पकड़ बना सकता है। यह आदमी पाकिस्तान को किसी युद्ध से भी अधिक हानि पहुंचा रहा है। मुस्लिम देशों को पाकिस्तान के विरुद्ध उपयोग करके मोदी ने स्वयं को संसार के महानतम नेताओं में से एक सिद्ध कर दिया है। इन सारी बातों के बीच इस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। शेष संसार के लिए भारत की प्रगति को रोकना कठिन सिद्ध होगी। इसलिए मैं इसके पक्ष में हूं कि संसार के सभी विचारक मिलकर इस पर चर्चा करें और कोई उपाय सोचें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनसंवाद 24x7।